नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज करने वाले हैं फिजिक्स से संबंधित आईएमपी टॉपिक का कवर। तो आज का जो टॉपिक है वो संबंधित है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित टॉपिक है और ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप इस टॉपिक से जितने भी आईएमपी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को ध्यान से सुनिएगा और इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे, क्योंकि एक जो पीडीएफ है ये एनसीईआरटी सार संग्रह पीडीएफ है और इसमें जो है इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम होती है। ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही परीक्षा में बनाए जाते हैं, तो आपको ज़्यादातर आईएमपी प्रश्न जो हैं वो इससे कवर हो जाएंगे। तो आपको लगातार ऐसी ही वीडियो एक एक टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी, तो आप लगातार हमारे क्लास में कंटिन्यू रहें और आपका फिजिक्स से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम 12-15 वीडियो में पूरा कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, तो ये पहलू याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी पर पलायन वेग है। नेक्स्ट आता है कि यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्षयान जो स्पेस क्राफ्ट हैं से एक सेब छोड़ा जाए तो वह उसकी गति क्या होगी। अगर चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट आता है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात अर्थात वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। तो इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, मनुष्य सीधे नहीं खड़े रह पाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह अर्थात आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। नेक्स्ट आता है कि एक भू स्थिर उपग्रह, एक जियो सैटेलाइट जो है एक स्थिर भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है। तो जो जियो सैटेलाइट होते हैं उन पर बल क्या करता है, अपकेंद्री बल के कारण एक भू उपग्रह जो होता है भू अपकेंद्री बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। नेक्स्ट आता है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से काफ़ी कम है। तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होने के कारण चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग जो है पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता की स्थिति बनती है। नेक्स्ट है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड जो होगा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल का समय जो होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। तो लोलक की लंबाई क्या है, बढ़ जाने के कारण लोलक की घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ गई है, जबकि शीत ऋतु में क्या है ये तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो हवा में लोहे और लकड़ी को समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिरेगी। नेक्स्ट आता है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी लोहा मोम टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ गिरेंगे। तो वो ऐसा ही प्रश्न है कि जैसे कि अगर किसी दो वस्तुओं को निर्वात से गिराया जा रहा है तो उनका भार भले ही अलग अलग हो लेकिन वो क्या होगी एक साथ सतह पर पहुंचेंगे। तो यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य कर दिया अर्थात निर्वात की स्थिति कर दिया जाए तो एक समान आकार की लकड़ी लोहा मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। पृथ्वी किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर
पृथ्वी के ध्रुवों में क्या होता है, पिंड का भार सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट आते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? लिफ्ट पर बैठे हुए व्यक्ति का भार सर्वाधिक होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। भूतुल्यकाली उपग्रह जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं उनका जो टाइम अवधि होती है वो 24 आवर होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुना कर दी जाए, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता? तो जो वर्तमान का 1/4 गुरुत्वाकर्षण भार हो जाता। वर्तमान का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/4 हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दुगनी करने पर। लोलक की समयावधि टाइमलाइन किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की समयावधि निर्भर करती है उसकी लंबाई पर। नेक्स्ट है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर g का मान अधिकतम, चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह पर g का मान क्या है? अधिकतम होता है तथा चंद्रमा पर जो g का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। नेक्स्ट आता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइंस है, वो तल के अंदर से रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसीलिए पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो कभी गिरती नहीं है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो वस्तु का भार जो होगा वो अपवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान क्या होता है? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान बढ़ता है क्योंकि ध्रुवों पर g का मान सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर g का मान सबसे कम होता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस लगता है? तो ये लगता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण चक्रीय झूले में झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के उदाहरण देख लेते हैं। तो सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार स्थित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। तो ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो ज्वार भाटा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया गया सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जब गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत दिया गया। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण संबंधी जितने भी आईएमपी प्रश्न थे वो सभी हम आपको करवा दिए हैं
उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।